वीडियो में भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। भौतिक राशियाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जाता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि ऐसे हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशियाँ, दूसरा सदिश राशि। भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि। भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग तथा बल आघूर्ण। महत्वपूर्ण राशियाँ देखते हैं। जैसे दूरी के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे किसी व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है दूरी तो उसे दूरी कहते हैं। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। अगला देखते हैं वेग के बारे में। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक यानी SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ उस वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मानक मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। न्यूटन के नियम देखते हैं। प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति की अट है तो वह विरामावस्था या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर को बल आरोपित न हो। अनुप्रयोग देखते हैं। एथलीट ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब दौड़ता है ना तो पीछे से थोड़ा जाकर दौड़ता है तब कूदता है, जिससे उसे छलांग लगाने में बने। एक गतिमान ट्रेन में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद फेंकने वाले हाथों में गिरती है। पहिए पर लगे धूल के कण स्पर्श रेखा में अनुदिश उड़ते हैं। जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम नीचे गिर पड़ते हैं। गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। यदि किसी गुटके के नीचे रखे हुए कपड़े को अचानक खींचते हैं तो आसानी से बाहर निकल आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।